खुशी की लहर है ना, सिर्फ यहां पर है या पूरे जिले में? ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा पत्थर जो रख दिया था, इनको नहीं मैं कह रहा पत्थर, लेकिन एक बहुत बड़ा वजन जो रख दिया था और दब रहे थे उसके तले, वो हट गया हो और हम आजाद हो गए हो। और एक एक कार्यकर्ता जो मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वे लोग बुरा ना माने जो अन्य दलों से आए हैं, आपका भी स्वागत है, आप आ गए, धीरे धीरे आप रल जाएंगे, इसमें समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। लेकिन जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, जो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा था कि मेरी आवाज कब सुनी जाएगी, मुझे आजादी कब मिलेगी, आज भाई अजीत राणा के बनने से आपकी आवाज बुलंद हो गई है। जोरदार तालियां बजाओ अजीत राणा जी के लिए। और क्यों ना हो अजीत राणा, क्यों नहीं? क्यों कोई ऐसी सोच रखे कि ये नहीं और कोई कर दो? क्यों ऐसी सोच रखे? भारतीय जनता पार्टी में पिछले 26 साल से मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूं, 26 साल मुझे भी हो गए हैं, और जो कोई विरोध करता है वो इससे ज्यादा समय पार्टी में उसने दिया होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्यों रोका जाता है अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से? अजीत जी, अपने कार्यकाल में अच्छे कार्यकर्ताओं को बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत घमासान इस बीच हुआ, कई सारे चुनाव हुए, हारे जीते सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी तरह से संगठन को जोड़कर चलाने का एक काम किया है। तो एक बार तालियां जरा महेंद्र सैनी जी के लिए भी आप बजा दीजिए, ये आग्रह करते हुए कि भाई पदों की बात तो जो है कि पद हैं इतने से और मांगने वाले इतने हैं, इस भाई का हाथ मजबूत करो, ताकि जो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी की सोच और जो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी बात आगे बढ़ सके, और जो हमारी मूल विचारधारा है, जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, उनको हम पूर्ण करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उस परिकल्पना को एक साकार रूप, यही मेरा आप सबसे आग्रह। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामना हमारे भाई अजीत सिंह राणा जी को। पार्टी जनपद सहारनपुर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई अजीत राणा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई अजीत राणा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी मंत्री जसवंत सैनी जी, मेरे सभी साथी विधायकगण, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और सामने खड़े हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, मुझसे पूर्व के सभी वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया। आदरणीय जसवंत सैनी जी ने पूरी बात कह दी, सभी विधायकों ने और पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बात कह दी। एक लाइन कहकर के भाई अजीत राणा जी को अपनी ओर से, अपनी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों की ओर से, चारों मंडलों के मंडल पदाधिकारियों की ओर से उनको जनपद सहारनपुर का जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मां शाकुंभरी और मां त्रिपुर बाला सुंदरी से ये प्रार्थना करता हूं कि हे मां, इस भाई को इतना आशीर्वाद देना कि जब जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी जी बने थे तो हमारी विधानसभा की एक सीट बढ़ी थी, और अब भाई अजीत बने हैं तो जैसा शीतल विश्नोई जी ने जिले में अपने आप नगर को समाहित करते हुए कहा कि अब 2027 का चुनाव लक्ष्य है, ये सातों विधानसभाएं जीत करके उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बने तो यहाँ के सातों विधायक अजीत राणा और शीतल विश्नोई के नेतृत्व में उसमें सहभागी बने। भारतीय जनता पार्टी है, संगठन महापर्व का धीरे धीरे अपने प्रयाण की तरफ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, कुछ जिलों के जिलाध्यक्ष बचे थे, अभी भी एक दो बचे हुए, वो भी कुछ दिनों में पूर्ण हो जाएंगे, कुछ दिनों में वहां की घोषणा हो जाएगी, और अगले कार्यक्रम भी हम सब लोगों को मिल गए हैं। मेरा सब लोगों से केवल एक ही आग्रह है, संगठन के कार्यों को निष्ठा के साथ करते हुए, उसमें पूरा मंथन के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम सब 2027 को लक्ष्य मानकर भाई अजीत राणा का सहयोग करें। और मैं एक ही विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के
प्रत्येक कार्यकर्ता जिस प्रकार आपसे पूर्व अध्यक्षों के साथ उन्होंने काम किया होगा, उससे दुगनी ऊर्जा के साथ वो आपके साथ काम करने के लिए तत्पर है। एक बार पुनः उन्हें उनके उज्जवल कार्य की बहुत और धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे निवर्तमान जिला अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई, जिनके साथ मुझे बहुत लंबा काम करने का अवसर मिला, ऐसे डॉक्टर महेंद्र सैनी जी, सम्मानित मेरे दोनों मंत्री, बड़े भाई आदरणीय जसवंत सैनी जी, दूसरे बड़े भाई आदरणीय कुंवर ब्रजेश सिंह जी, सम्मानित मेरे सभी विधायक आदरणीय कीरत सिंह चौधरी जी, आदरणीय देवेंद्र निम जी, आदरणीय राजीव गुंबर जी, आदरणीय मुकेश चौधरी जी, आदरणीय देवेंद्र निम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय मांगेराम जी, वह मेरे सभी यहाँ पर उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष, सम्मानित पूर्व जिलाध्यक्ष, वह यहाँ पर उपस्थित मेरे मंडल अध्यक्ष, वह सम्मानित मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं, पहले तो मैं आप सभी को करता हूँ। एक छोटी सी बात कह के, क्योंकि ज़्यादा जनप्रतिनिधियों ने, मेरे विधायक ने, सांसद जी ने, आदरणीय सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी ने, सबने, मंत्री जी ने, सबने आपके सामने, विधायक जी ने अपना विषय रख दिया। देखो, ये मेरे डॉक्टर महेंद्र सैनी जी हैं, ये मेरे छठे जिला अध्यक्ष थे जिनके साथ मैंने काम किया, और 5 जिला अध्यक्ष यहाँ, 6 जिला अध्यक्ष यही खड़े हुए हैं, एक को छोड़ के। आज विजेंद्र कश्यप जी हमारे बीच नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं किसी काम से, यहाँ नहीं है, नहीं आए नहीं है, बीच में नहीं है, मैंने कहा बीच में नहीं है, बीच में नहीं है, आज हमारे बीच में नहीं है। जितने भी मेरे जिला अध्यक्ष रहे हैं, मैंने कभी, अगर मेरे जिला अध्यक्ष ने मुझे रात को भी कोई काम कहा है, मैंने कभी अपने जिला अध्यक्ष को कोई काम के लिए मना नहीं किया। 5 जिला अध्यक्ष हैं, अगर कोई ये साबित कर देगा जिस राणा ने मुझे काम को मना किया, तो मैं जो ही दंड देगा वो करने को तैयार हूँ। जितने मेरे जिला अध्यक्ष हैं, चाहे मेलाराम जी हैं, चाहे उसमें मानवीर जी हैं, चाहे राजपाल जुगटा जी हैं, चाहे जसवंत जी हैं, चाहे उसमें महेंद्र सैनी जी हैं, सभी से मुझे कहीं ना कहीं सीखने का मौका मिला। और आज उसी का कारण है कि मैं आज सबके बीच में यहाँ जिला अध्यक्ष के रूप में खड़ा हूँ। मैंने धरातल पे काम किया, जहाँ मुझे काम का मौका मिला, जहाँ लगा वहाँ मैंने काम किया। रही डॉक्टर महेंद्र सैनी जी की, ये मेरे बचपन के साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इनके साथ मेरी लड़ाई बहुत होती थी हमेशा, संगठन के काम को लेके घंटा 2 घंटा हम लड़ते थे बहुत विषयों में, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद पूछ लो फिर एक की एक बात, फिर हम दोनों इकट्ठे रहते थे। तो एक तो